नमस्कार प्यारे साथियों। मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है। दो आयत समान क्षेत्रफल के हैं जो 480 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। उनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर का अंतर है। मतलब दो आयत दे रखे हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर है और उनकी जो लंबाई है उनमें 6 का अंतर है, 6 सेंटीमीटर का अंतर है और चौड़ाई के बीच 4 सेंटीमीटर का अंतर है। तो उनके परिमाप में कितना अंतर होगा वो हमें ज्ञात करना है। परिमाप क्या है, माना कि मैं दो आयत मान लेता हूँ, आयत एक और आयत दो। ठीक है, इसकी जो लंबाई हो जाएगी L1 और इसकी लंबाई हो जाएगी L2। इसकी चौड़ाई हो जाएगी B1 और इसकी चौड़ाई हो जाएगी B2। ठीक है, ये मैंने लंबाई और चौड़ाई मान ली। अब इसने बोला है कि लंबाई के बीच में कितना अंतर है। दोनों की लंबाइयों के बीच में L1 L2 के बीच में अंतर कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। और चौड़ाई के बीच में अब की बार क्या करना है, पहले L1 को बड़ा माना है हमने और L2 को छोटा माना है। ठीक है, दोनों के बीच में 6 का अंतर है। अब की बार क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर है तो B2 को ज्यादा मानेंगे और B1 को कम मानेंगे। इनका अंतर, चौड़ाइयों का अंतर कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। अगर देखो एक बार, L1 इंटू B1 बराबर L2 इंटू B2, ये चीज हमें दे रखी है। मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। तो एक बार मैं इसको 6 मान लेता हूँ और B1 को 4 मान लेता हूँ। तो ये क्या होगा, ये अब की बार B2 क्या होगा, ये 6 होगा और ये 4 होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ देखो L1 बड़ा है L2 से, L1 बड़ा है L2 से। ये 6 होगा, ये 4 होगा। छोटा है, कितना अंतर है, 2 का अंतर मान लो। तो अब की बार बराबर करने के लिए क्या होगा, B2 को बड़ा करना पड़ेगा, B2 को बड़ा करना पड़ेगा और B1 को छोटा करना पड़ेगा अगर क्षेत्रफल बराबर रखना है तो दोनों का। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो अब की बार क्या करेंगे, B2 माइनस B1 बराबर 4 दे रखा है। पूछा क्या है हमें, उनके परिमापों का अनुपात पूछा है। उनके परिमापों का अनुपात पूछा है। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है। तो पहले का परिमाप क्या हो जाएगा, L1 प्लस B1, ये हो जाएगा माइनस 2 गुणा L2 प्लस B2, ये उनका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, परिमापों का अंतर आयत के। ठीक है, अब मुझे ये दो समीकरण दे रखी है, समीकरण एक और समीकरण दो। मैं समीकरण एक से तो L1 का मान निकाल लेता हूँ। L1 का मान क्या होगा, 6 प्लस L2 हो जाएगा इस ऊपर वाले से। L1 का मान क्या आएगा, ये L1 इधर बचेगा, L2 इधर चला जाएगा तो 6 प्लस L2 आ जाएगा L1 का मान। तो यहाँ से किसका मान, यहाँ से B1 का मान मैं पुटअप करूंगा। B1 इधर चला जाएगा, माइनस में है तो इधर चला जाएगा प्लस में, और 4 इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में। तो ये आ जाएगा B2 माइनस 4, ये B1 का मान आ गया। B1 का मान आ गया B2 माइनस 4 और L1 का मान आ गया 6 प्लस L2। L1 और B1 का मान मैं समीकरण इसमें रखता हूँ। तो ये होगा 2, L1 का मान कितना दे रखा है, 6 प्लस L2 प्लस B1 का मान कितना दे रखा है, B2 माइनस 4 और माइनस 2 L2 प्लस B2, ये हमें दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो प्लस के 6 और माइनस के 4 कितने बचे, 2, अंदर 2 बचे, ये बार 2 का 2, अंदर बचे 2 प्लस L2 प्लस B2 माइनस 2 L2 प्लस B2। अब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। ये हो जाएगा
4 4 + 2 L2 + 2B2 -2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2L2 माइनस का 2B2। तो देखो एक बार, माइनस के 2L2 से प्लस के 2L2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस के 2B2 से माइनस का 2B2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो परिमाप के बीच में अंतर कितना आया? 4 सेंटीमीटर का। कितना आया? 4 सेंटीमीटर का। यही हमें पूछा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ में आ गया? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है एक बार देखो। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 338 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी ऊंचाई संगत आधार से दुगनी है तो इसका आधार क्या है? आधार क्या है इसका? देखो एक बार मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूं। ये आपके पास में कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। इसमें ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई को ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये मानना कि ये ऊंचाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। संगत ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज संगत ऊंचाई, मतलब ये वाली हमें संगत ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखी है? कि आधार अक्ष मान लेते हैं तो ऊंचाई दुगनी है। ऊंचाई दुगनी है दे रखा है, इसकी ऊंचाई संगत आधार से दुगनी है। आधार अक्ष मान लिया तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर आपको आधार और संगत ऊंचाई दे रखी है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार इंटू ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो हमें क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 338। 338 दे रखा है, बराबर आधार कितना हो गया? आधार है x, ऊंचाई कितनी हो गई? 2x। 2x हो गई। 2 से मैं कैंसिल आउट करता हूँ, 16 और 9, 169। एक्स स्क्वायर का मान आ गया 169। दोनों तरफ रूट लेता हूं तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो इधर बचेगा x। और 169 का अंडर रूट होता है 13। तो x का मान आ गया हमारे पास में 13। पूछा क्या है? इसका आधार क्या है? आधार क्या माना था? x। तो x का मान कितना आ गया? 13। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को, ठीक है। ये कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? ए बी सी और डी, ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है। इसमें भुजा बीसी तथा सी डी के मध्य बिंदु, ये भुजा हो गई बीसी, बीसी का मध्य बिंदु और सी डी का मध्य बिंदु, ठीक है। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। यदि एबीसी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। देखो एक बार कौन कौन से हैं। हम सबसे पहले ए बी सी, ये वाला हो गया, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज हो गया ए बी सी। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, या आयत हो, या समचतुर्भुज हो, इसके अंदर जो हम एक विकर्ण खींचते हैं, ये विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है।
मतलब ये क्षेत्रफल 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एबीसीडी का, 12 और 12 24। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास में कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, देखो एक बार, ए पी क्यू, ए पी क्यू, इसका मान ज्ञात करना है हमें, ए पी और क्यू, इस त्रिभुज का मान ज्ञात करना है जो अंदर अभी बनाया है मैंने डॉटेड लाइन से, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस शेडेड त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इसका। और मैंने आपको शुरुआती जो पॉइंट लिखाए थे उसमें मैंने बताया था कि आए तो वर्ग हो या समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, इसके अंदर इस टाइप का कभी जब दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलकर और एक किनारे जो कोण है हमारा कोना होता है उनसे मिलकर कोई त्रिभुज का निर्माण होता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, उसका क्षेत्रफल होता है 3x/8। ये चीज मैंने आपको बताई थी, कितना होता है 3x/8, जहाँ x क्या होता है, x होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या आयत हो तो आयत का क्षेत्रफल, या वर्ग हो तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका मान कितना होगा, ये जो मैंने ये अंदर वाला त्रिभुज बनाया है इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 3x/8। अक्स जहाँ अक्स क्या होता है, अक्स होता है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 3x/8, अक्स का मान कितना है, अक्स का मान है 24 इन बटे में 8, 8 से चला गया 3 बार, तो 3 × 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। और देखो आप ये वाला जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ए बी पी, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये x/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ए डी क्यू, ये भी x/4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा पी क्यू सी, ये हो जाएगा x/8। ये सब चीजें मैंने आपको शुरुआती जो बिंदु लिखवाए थे उसमें बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, ए पी क्यू का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है एक बार देखो, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे एक्स और वाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर दो विकर्ण दे रखे हैं, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, तो समांतर चतुर्भुज जो समचतुर्भुज है मतलब रोम्बस, रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 D1 × D2, ये होता है। तो मान रख दो 1/2, D1 का मान कितना दे रखा है x × D2 का मान y, तो क्या आ जाएगा x × y/2, ये आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब रोम्बस का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखो आप। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा दे रखी है 13 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का मतलब रोम्बस, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। एक भुजा दे रखी है 13 सेंटीमीटर तथा एक इसका विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, दोनों विकर्ण समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण और भुजा के बीच में आपको एक रिलेशन बताया था। क्या होता है कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 × A², जहाँ D1 क्या है समचतुर्भुज का विकर्ण, D2 क्या है समचतुर्भुज का विकर्ण, दोनों विकर्ण आ गए। और A क्या है, A है भुजा, समचतुर्भुज की भुजा, रोम्बस की भुजा। तो हमें क्या क्या मान दे रखा है, भुजा एक का मान दे रखा है 13 और एक विकर्ण कोई सा भी मान लो, D1 का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर है।
तो हमें D2 का मान पहले ज्ञात करना है। तो D1 का मान 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं 100 प्लस D2 का स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। 4 इंटू एक का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169। अब ये 100 को मैं इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा D2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 169 कितना होता है, 2 चौक 36, 6 असल के 3, 24 3 27, असल के 2 और 676 माइनस 100। तो D2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और D2 का मान कितना आ जाएगा, इधर भी रूट करता हूं और इधर भी रूट, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट और 576 का अंडर रूट होता है 24, कितना होता है 24। तो मेरे पास में D2 का मान आ गया, D1 का मान आ गया। तो अब मैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ। क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2, अगर दोनों विकर्ण दे रखे D1 इंटू D2 तो 1/2, D1 का मान कितना है 10 है, D2 का मान आ गया हमारे पास में 24, 24 आ गया, 2 से चला गया एक बार, 2 से चला गया 12, तो नीचे तो बचा 1 और 10 इंटू 12 हमारे पास में आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है एक बार देखो। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का कोण 60 डिग्री है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। माना कि ये कोई त्रिभुज दे रखा है आपको, ये त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें ये समकोण हो गया। देखो एक बार मैं इसको रब कर, ये आपको कोई त्रिभुज दे रखा है, इसका ये कोण 60 डिग्री दे रखा है, ये कोण 60 डिग्री दे रखा है और ये कोण 60 डिग्री दे रखा है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो देखो आप एक बार, तो ये कोण 60 डिग्री, तो भुजा समान, इसके सामने की भुजा भी समान, इसके सामने की भुजा भी समान, मतलब जितना कोण बराबर होगा उसके सामने की भुजा हमेशा समान होती है, ठीक है। देखो एक बार एक कंसेप्ट से और समझा देता हूं मैं आपको। ये कोई त्रिभुज दे रखा है आपको, ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये आपस में बराबर होती है, मतलब तो समान कोण दे रखे तो उनके सामने की भुजा भी समान होती है, इस चीज का आप ध्यान में रखना। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मान अलग आ जाएगा। अगर ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज दे रखा है हमें, उसकी एक भुजा दे रखी कितनी 28 सेंटीमीटर दे रखी है और कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री कोण दे रखा है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज को ड्रॉ कर लेते हैं, समचतुर्भुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में कोई समचतुर्भुज है, ये कोई समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। इसका एक तो ये विकर्ण हो गया और एक विकर्ण हो गया ये। इसकी भुजा का मान कितना दे रखा है, इसकी भुजा का मान दे रखा है 28, ये भी 28 हो जाएगी, ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है। ये 28, ये 28, ये 28 और ये 28 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब हमें एक कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है 60 डिग्री,
तो मैंने बताया था। तो ये कोण कितना हो जाएगा समचतुर्भुज में, मैंने इसको थीटा माना था, इसको फाई माना था। तो मैंने कहा था कि समचतुर्भुज में थीटा प्लस फाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर तो एडजेक्ट एंगल होते हैं समचतुर्भुज में, जो पास पास वाले कोण होते हैं इनका योग 180 डिग्री होता है। ये 60 हो गया, तो ये 120 हो गया। जिसका कोण बड़ा उसका विकर्ण भी बड़ा हो जाएगा, उसके सामने की भुजा भी बड़ी हो जाएगी। इसका मान 120, इसका 60, तो इसके 60 वाले के सामने जो विकर्ण होगा वो छोटा होगा 120 वाले के सामने वाले विकर्ण से। ठीक है, ये वाला विकर्ण बड़ा होगा और ये वाला विकर्ण छोटा होगा। तो देखो ये 60 डिग्री दे रखा है, ये भुजा 28 सेंटीमीटर, ये भुजा 28 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज इसमें देखना, ये वाला त्रिभुज में एक बार देखना आप। अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले त्रिभुज में देखो, ये त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज, इक्वल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तो इनका कोण भी कितना होगा, माना कि ये थीटा होगा, 28 के सामने कोण थीटा, तो इसके सामने भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। इसके सामने भी कितना कोण होगा, थीटा होगा। और तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये थीटा, दूसरा भी थीटा, और एक हो गया 60, तो बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री होता है। तो 2 थीटा प्लस 60 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर ये 60 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 120, तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री का और ये भी कितना, 60 डिग्री का। ये 60, ये 60, ये 60, तो इसके सामने की भुजा भी 28 ही होगी। तो छोटा वाला विकर्ण भी 28 होगा हमारे पास में। ये 28, ये 28, ये 28, क्योंकि तीनों कोण बराबर, तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये वाला छोटा जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण आ गया 28 सेंटीमीटर हमारे पास में। बड़े विकर्ण की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दे रखा है, इनमें एक रिलेशन होता है d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब इसकी भुजा स्क्वायर समचतुर्भुज की। तो d1 का मान हमें कितना दे रखा है, छोटा वाला जो विकर्ण है उसका मान लेते हैं हम कितना है, 28, 28 का स्क्वायर प्लस d2 का बड़ा वाला विकर्ण d2 हो जाएगा, d2 का स्क्वायर, d2 हमें ज्ञात करना है 4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है, भुजा, मतलब 28 का स्क्वायर, 4 इंटू 28 का स्क्वायर। ये 28 का स्क्वायर इधर आएगा, तो ये d2 इधर बचेगा, तो इधर 4 इंटू 28 का स्क्वायर माइनस ये 28 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 28 का स्क्वायर। तो मैं कॉमन क्या लूंगा, 28 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 1, और इधर d2 का स्क्वायर। तो d2 का स्क्वायर कितना, d2 का स्क्वायर आ जाएगा 28 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, दोनों तरफ रूट करता हूँ, दोनों तरफ रूट, ये स्क्वायर से रूट चला गया, तो d2 ये बड़ा वाला विकर्ण है, इसका मान कितना आएगा, 28 का स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 28 और रूट 3, 28 के स्क्वायर से ये स्क्वायर से 28 का रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और रूट 3 के 3, तो ये आ जाएगा 28 रूट 3। बड़े वाला विकर्ण की जो मान आया है वो कितना आया है, 28 रूट 3। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 4 इसके अंदर मेथड मेथड है, उसको हमें याद रखना है। 28 इंटू रूट 3 हमारा जो बड़े वाला विकर्ण है, और छोटे वाला विकर्ण का मान कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, एक बार देखो। समचतुर्भुज दे रखा है कि प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, वर्ग की भुजा के बराबर है। तो सबसे पहले हम वर्ग को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में कोई वर्ग है,
ये वर्ग है। तो क्या दे रखा है, इसकी भुजा के बराबर है, जिसका विकर्ण 40√2 है। मतलब ये कोई वर्ग है, इसका विकर्ण दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 40√2 दे रखा है। ये विकर्ण दे रखा है कितना, 40√2 दे रखा है। ठीक है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था कि कितनी होती है, विकर्ण होता है वर्ग का, वो √2 इंटू भुजा होता है। कितना होता है, √2 इंटू भुजा। तो विकर्ण का मान कितना दे रखा है, 40√2, √2 इंटू भुजा। ठीक है, √2 से 2, तो भुजा का मान कितना आ गया, 40। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 40। तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी आ जाएगी, 40, क्योंकि दे रखा है भुजा। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है, मतलब समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी, 40 होगी। तो पूछा क्या है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 3:4, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, एक तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इनका अनुपात दे रखा है, ये हो गया D1 और ये हो गया D2। D1 का मान कितना हो गया, 3x, और D2 का मान हो गया 4x। पहला विकर्ण हो गया 3x, दूसरा हो गया 4x। इनमें एक रिलेशन होता है जो मैंने बताया था कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होता है 4 × A²। किसमें, समचतुर्भुज में। D1 का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, बराबर 4 इंटू भुजा कितनी है, ए का मतलब भुजा, भुजा हो गई 40 × 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x², ये 16x², बराबर 4 × 4 और 0 0 को मैं पीछे लिख सकता हूँ 100। ठीक है, 1600 हो जाएगा, 4 × 4 × 16 और इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 25x² बराबर 4 × 4 × 4 इंटू 100। ठीक है, 25 से चला गया एक बार, 25 से चला गया 4। तो x² का मान कितना आया हमारे पास में, x² का मान आया 4 × 4 × 4 × 4, मतलब कितना आया, 256। x² का मान 256, तो x का मान आ जाएगा 16, x का मान आ जाएगा 16। तो हमारे पूछा क्या है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा में। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2, D1 का मान कितना है, 3x और D2 का मान 4x, तो 4x। तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्षेत्रफल। 2 से चला गया ये 2 बार, तो 3 दूनी 6 और x इंटू एक्स 6x²। ये आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और अब x का मान हमें रखना है, क्या रखना है, 6 इंटू x² का मान कितना है, 256, 6 इंटू 256, तो 6 6 36। यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। ऑप्शन में कोई है, एक ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही है, ओनली फॉर यूनिट डिजिट 6, मतलब पीछे का अंक 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1536। या चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब इनके अलग अलग दे रखे हैं, यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखे हैं, तो उनसे हम आसानी से निकल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या दे रखा है एक बार। क्वेश्चन नंबर 28, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है, कितना, समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 2p का ही है। परिमाप होता क्या है एक्चुअली में, एक्चुअली में सर 4 इंटू भुजा होता है, और भुजा को हम मान लेते हैं a। इसका मान दे रखा है 2p, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2a बराबर हो जाएगा p। इधर भी स्क्वायर करूंगा, इधर भी स्क्वायर करूंगा,
तो ये हो जाएगा 4a² बराबर p²। ठीक है, यहां से तो ये मान निकल के आ गया। फिर क्या दे रखा है, तथा विकर्णों का योग दे रखा है m इकाई हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विकर्णों का योग मतलब d1 प्लस d2 का योग दे रखा है m इकाई दे रखा है। अब मैं इधर भी स्क्वायर करता हूं और इधर भी स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2d1 d2 बराबर m² आएगा। क्या आएगा, m²। d1 का स्क्वायर, इसको जब खोलूंगा ब्रैकेट को तो ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2d1 d2 बराबर m²। और हम जानते हैं कि एक इनके बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है 4a²। क्या होता है, 4a² होता है। ठीक है, तो 4a² की जगह मैं p² लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों चीजें बराबर है। तो मैं यहाँ से 4a² को हटा के, ये रिलेशन होता है। ठीक है, मैं यहाँ 4a² को हटा के और p² लिख देता हूँ, ये p² आ गया। ठीक है, p² आ गया। और मैं इस d1 का स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर को p² लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं p² लिख सकता हूँ इतनी सी जगह में, ये हो जाएगा p² प्लस 2d1 d2 बराबर m²। तो मेरे पास में p² को मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, d1 d2 बराबर m² माइनस p² बचेगा। ठीक है, ये 2d1 d2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का 1/2 इंटू d1 गुणा d2, ये होता है। ये फॉर्मेट बनाना है इधर की साइड में, मेरे को इसका मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास में क्या चीज आई है, ये आ गया 2d1 इंटू d2 बराबर m² माइनस p² आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इधर भी 4 का भाग दूंगा और इधर भी 4 का भाग, ये दो से ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या आया, d1 इंटू d2/2, यही है d1 इंटू d2/2, यही है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या मान आया, m² माइनस p²/4। कौन सा ऑप्शन है, 1/4 m² माइनस p²। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सबको समझ में आ गया। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखना, जो रिलेशन होते हैं ना, रिलेशन, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इन चीजों को अगर याद हो आपको तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, एक बार देखो। अच्छा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा कितना, 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई में दुगना है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये क्षेत्रफल होता है किसका, समचतुर्भुज का। इसका मान हमें दे रखा कितना, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/2। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई में 2 गुना है। मतलब पहला विकर्ण को अक्ष मान लेता हूं तो दूसरा विकर्ण 2x हो जाएगा, लंबाई में दुगना है। पहला विकर्ण x है, d1 का मान x है, तो d2 कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर हमें दे रखा है 256 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये x इंटू x² और 256, इधर भी रूट करूंगा इधर भी रूट करूंगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 256 का रूट 16, x का मान आ गया 16। तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई, बड़ा विकर्ण का मान क्या था, छोटा विकर्ण तो था x और बड़ा विकर्ण था 2x। तो बड़े विकर्ण की बतानी है,
मतलब 2 अक्स का मान कितना है 16 है, तो 2 × 16 कितना हो जाएगा 32, और छोटा विकर्ण कितना हो जाएगा अक्स का मान 16, तो बड़े विकर्ण का मान बताना था, वो है हमारे पास में 32, वो है कौन सा 32, वो आ गया हमारे पास में 32, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर उसका आंसर आ गया 29 का आंसर आएगा 32। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 96 वर्ग सेंटीमीटर, और इसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। ठीक है, समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 96, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू एक विकर्ण की हमें लंबाई दे रखी है 12 मान लेते हैं, d2 की लंबाई 12 मान लेते हैं, इनका मान दे रखा है 96। देखो एक बार आप इसको ऐसे समझो थोड़ा सा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2 बराबर कितना दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 1/2, एक विकर्ण की हमें लंबाई दे रखी है 12, और दूसरे की हम निकालेंगे 96, 2 से चला गया 6 बार और 6 से चला गया 16 बार, तो d2 का मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या क्या आ गया, d1 का मान आ गया 12, d2 का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो हमें परिमाप निकालना है, परिमाप के लिए क्या चाहिए, परिमाप के लिए चाहिए भुजा, क्योंकि समचतुर्भुज का परिमाप कितना होता है 4 × a, 4a होता है, तो ये परिमाप निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें इसका रिलेशन याद है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 4 × a²। ठीक है, यहाँ से d1 का मान मैं रख देता हूँ कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर 144, d2 का मान कितना है 16, 16 का स्क्वायर कितना 256 बराबर 4a², ये कितना हो गया ये 400 बराबर 4a², 4 से चला गया 400 100 बार, तो a², ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 10, ए का मान 10। ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप कितना होता है 4 × a, तो ए का मान कितना आ गया 10, तो परिमाप कितना हो जाएगा 40, समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 40। तो सबको समझ में आ गया है ये वाला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।